नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं जो कि है 6.6 और इसकी स्टेटमेंट है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ कॉलम इन बैरोमीटर। अब आप इस डायग्राम को समझे। ये हमारे पास एक रफ स्केच है बैरोमीटर का कि आपके पास एक ट्रफ है यानी एक टब है जिसके अंदर पानी है और उसके अंदर आपने एक बड़ी सी ट्यूब इन्वर्ट करके यानी उल्टी करके उसको आपने उसके अंदर खड़ा किया है और ये काम हम कहाँ पर कर रहे हैं, सी के करीब। तो पानी जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ी सी ट्यूब है इसके अंदर पानी कहाँ किस हाइट तक रुकता है, ये हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। और साथ ही हमें बताया गया है कि अगर जहाँ पर जो डेंसिटी है ना मरकरी की, यानी बैरोमीटर मरकरी से भी बन सकता है और वाटर से भी। मरकरी से बनता है अगर बैरोमीटर तो वो हमें लेना पड़ता है 0.76 मीटर, ये ग्लास ट्यूब का साइज थोड़ा सा कम होगा 1 मीटर से। और वो कह रहे हैं कि अगर मरकरी की बजाय आप यहाँ पर वाटर डालते हैं क्योंकि वाटर की डेंसिटी मरकरी से थोड़ी कम है तो फिर कितनी बड़ी आपको ट्यूब लेनी पड़ेगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। डेटा नोट करते हैं। डेंसिटी वाटर की है 1000, ये ऊपर भी दी हुई है हमें 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वैसे ही आपको जुबानी भी आनी चाहिए। आगे है डेंसिटी ऑफ मरकरी, वो है 13.6, ये भी हमें डेटा में दी गई है। हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, ये हमने खुद से लिखा है, ये अब आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पर ना दो प्रेशर्स इक्वेट करेंगे, प्रेशर ऑफ वाटर और प्रेशर ऑफ मरकरी। एम मैंने मरकरी के लिए लिखा है, डब्ल्यू वाटर के लिए। फार्मूला लिखते हैं रो जी एच और सेम फार्मूला इधर मरकरी के लिए भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चूंकि हाइट ऑफ वाटर कॉलम निकालनी है तो आप देखें कि जी और जी दोनों तरफ सेम है, हम इसको कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला को अरेंज करके हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, और यहाँ पर रो और एच मल्टीप्लाई हो रहे थे तो रो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, रो मींस डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पर हमने मरकरी की डेंसिटी लिख ली है और ये हमने लिख लिया है हाइट ऑफ मरकरी, और ये पानी की डेंसिटी है। अब जब हम इन सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ वाटर कॉलम आ जाएगी 10.33 मीटर। हाइट का यूनिट भी क्या होगा, मीटर। न्यूमेरिकल है 6.6। यहाँ पर स्टेटमेंट है कि सपोज इन अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, जो गाड़ियों में ब्रेक्स लगी हुई हो उसकी बात हो रही है। द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन द पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5 न्यूटन। डेटा नोट करते हैं। फोर्स 1 F1 है 500 न्यूटन और एरिया ऑफ द पिस्टन यानी पहले पिस्टन का एरिया A1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 स्क्वायर मीटर। एक दफा से फिर बता देती हूँ साइड पर कि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक सेंटी को हटाने के लिए 10 रेज टू द पावर -2 लिखा। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है इसलिए हमने 2 दफा 10 रेज टू द पावर -2 लिखा है, और 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 -4 हो गया। अच्छा, आगे आपने फाइंड आउट करना है प्रेशर। फिर वो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन, यानी F2 आपने फाइंड आउट करनी है, और एरिया जो सिलेंडर का है वो है 20 सेंटीमीटर, वो भी हमने नोट कर लिया है। वो अब आप इतनी दफा ये सेंटीमीटर का कर चुके हैं कि अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर हमने प्रेशर फाइंड आउट करना था, फोर्स और एरिया दोनों, जो पहली फोर्स और पहला जो हमारा एरिया उसको हम डिवाइड करेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। अब यहाँ पर ना हम हर एक अपना तरीका होता है सॉल्व करने का, चाहे आप कैलकुलेटर से करें या चाहे आप इस तरह से भी कर लें। जैसे यहाँ पर 2 जीरोस थे, इसका मतलब है कि 10 रेज टू द पावर +2 लिखेंगे, यानी 5 के ये जो 2 जीरोस हैं इनको हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि नीचे भी पावर थी, सॉल्व करना इजी था। आप विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर भी आपके पास 5 रह गया और नीचे भी 5, हम इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे और ये जो हमारे पास आ गई हैं पावर्स इनको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर ये 2, और ये डिनोमिनेटर में माइनस है, ये न्यूमरेटर में +4 होगी। अब इन दोनों को जब आप करेंगे तो आपके पास 4 और 2 को ऐड करके आंसर आएगा 6, और 10 रेज टू द पावर 6 मींस के 1 के आगे 6 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6, और पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है।
एक हिस्सा इसका सॉल्व हो गया है। अब हमने फाइंड आउट करना था F2। सेम फार्मूला लगाएंगे प्रेशर का, P इज इक्वल टू F2 बाई A2। F2 इधर ही रहेगा, ये डिवाइड हो रहा था, ये प्रेशर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला है F2 इज इक्वल टू P इंटू A2। प्रेशर था 1 इंटू 10⁻⁶ और ये आया है प्रेशर। चाहे आप ये वैल्यू नोट करें, ऊपर वाली वैल्यू आप नोट करें या आप नीचे वाली वैल्यू नोट करें। यहाँ मैंने पावर्स के साथ लिया वैल्यू, और एरिया था 20 टू 10⁻⁻⁴। अब 6 और 4 इनको आप ऐड करेंगे और 20 और 1 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 20 इंटू 10⁻⁶ तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो 6 में से आप 4 माइनस करें तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो 10⁻² का मतलब है कि आपने 20 के आगे 2 जीरोस लगा देने, और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ये है इसका फाइनल आंसर।